नमस्कार, जोहार, जय भीम। कैसे साथियों आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब मस्त स्वस्थ जबरदस्त होंगे। स्वागत है आपका बीएवाईफ चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के 86वां संशोधन 2002 के तहत हमें मौलिक अधिकार में शिक्षा के लिए अलग से प्रावधान दिया गया, आर्टिकल 21A। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 21A क्या कहता है? क्या कहता है ये? आर्टिकल 21 ये कहता है कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की जिम्मेवारी सरकार की है। जी हाँ दोस्तों, इस अधिकार में ये प्रावधान है कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को सरकार फ्री एजुकेशन देगी, फ्री शिक्षा देगी। चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को शिक्षा देना सरकार की जिम्मेवारी है। और अगर समझिए कि अगर कोई बच्चा किसी कारणवश स्कूलों तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। दोस्तों, इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बनाया। जी हाँ दोस्तों, राइट टू आरटीई एक्ट 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इस कानून में कुल 38 धाराएं और 7 अध्याय बनाए गए। इसमें अलग अलग से हमारे अधिकार बताए गए हैं और अगर वो अधिकार नहीं मिला तो उसके लिए क्या कार्रवाई और क्या सजा होगी वो भी उसमें उल्लेखित किया गया है। दोस्तों, इस कानून में बताया गया है कि हर बच्चे को नजदीकी में स्कूल मिलना अनिवार्य है। निजी स्कूलों में 25% सीटों पर गरीब पिछड़े बच्चों के लिए आरक्षित किए गए। क्लास 8 तक किसी भी बच्चे को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता है। साथ ही बच्चों को यूनिफॉर्म, किताब और दोपहर को पौष्टिक आहार देने का अधिकार दिया गया। साथ ही दोस्तों, इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी बच्चे को मानसिक उत्पीड़न और शारीरिक दंड ना दिया जाए, क्योंकि अगर उसे मानसिक रूप से परेशान किया जाएगा या शारीरिक दंड देकर परेशान किया जाएगा तो उसे पढ़ने का मन नहीं लगेगा और वह शिक्षा से वंचित रह जाएगा। इसलिए यह भी इसमें प्रावधान दिए गए हैं कि कोई भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न ना किया जाए। इस कानून में धारा 6 से 8 में बताया गया है कि गांव-गांव में स्कूल खोलना सरकार की जिम्मेवारी है। दोस्तों, लेकिन भारत में इसका उल्टा ही हो रहा है। अभी आप देख रहे होंगे पूरे भारत देश में सरकारी स्कूलें बंद किए जा रहे हैं, जो सीधा सीधा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और आर्टिकल 21A का उल्लंघन करती है। तो दोस्तों, अगर आपके नजदीकी क्षेत्र या आपके गांव में कहीं स्कूल बंद हो रहे हैं या कोई स्कूल में आपके बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, तो आप सीधे नजदीकी शिक्षा अधिकारी के पास जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर वहां नहीं सुनवाई हो तो SCPCR के पास या तो NCPCR के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। SCPCR यानी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और ये हो गया आपका स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या तो NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। दोस्तों,
राइट टू एजुकेशन दो एक्ट के तहत आप पहले नजदीकी शिक्षा अधिकारी के पास जा सकते हैं, बीसीओ डीसीओ जिसके पास जाना है। उसके बाद अगर वहां भी नहीं सुनवाई होता है तो आप सीधे एससीपीसीआर या एनसीपीसीआर से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर यहाँ भी आपका सुनवाई नहीं होता है तो आप सीधे मौलिक अधिकार के अनुसार आर्टिकल 32 के अनुसार आप सीधे हाई कोर्ट में रिट पिटिशन डाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों शिक्षा कोई दान या कृपा नहीं है, यह आपका अधिकार है, यह आपका हक है। आप राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आर्टिकल 21 के अनुसार अपने बच्चे के शिक्षा के लिए आवाज उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों अंत में इतना ही कहूंगा, अगर आपके नजदीकी क्षेत्र या आपके आसपास कहीं भी सरकारी स्कूलें बंद हो रही है तो आप आवाज उठाइए, क्योंकि शिक्षा ही असली आजादी है दोस्तों। जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा, जब तक आप अपना हक अधिकार नहीं जानिएगा, तब तक आप सरकार से सवाल नहीं उठा सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे जानकारी आपको देते रहूंगा जिससे हमारे समाज के लोग जागरूक हो सके और सरकार की मनमानी के खिलाफ आवाज उठा सके। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जागरूक इंसान ही असली बदलाव ला सकता है। जय भीम, जय संविधान।